हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन प्यारे बच्चों। सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज में आज हमारी क्लास नंबर 22 है। मोर देन 650 क्वेश्चंस जो हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं और हमारा टारगेट क्या है, हमें मोर देन 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट जब आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आपके जो हैं हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। तो प्यारे बच्चों, कौन सी टेक्निक यूज होती है, वो जो फोटोस्टेट मशीन होती है उसके अंदर। तो आप इसको आप जो है ना आप रिलेट कीजिए प्यारे बच्चों। जब आप कोम को यूज करते हो, कंघी करते हो आप बालों में, ठीक है, और या फिर तो बाल जो है आपके उसके तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट होते हैं, या फिर कोम पे के आसपास जब आप जो है कुछ पेपर के टुकड़े जो आप लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट जो होते हैं, तो वो सारा क्या प्रोसेस होता है, वो स्टैटिक चार्ज के कारण होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, कुछ मेटेरियल ऐसे होते हैं जिनके सरफेस के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे। और जो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, वो क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो इसी तरह की टेक्निक यूज होती है फोटोस्टेट मशीन के अंदर। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। तो क्या होता है, जो फोटोस्टेट वाला जो पेपर है उसकी इमेज लाइट की फॉर्म में जो है रिफ्लेक्ट होती है, और उसी की जो शेप है उसकी तरफ जो ब्लैक आपको जो रोल आपको दिखाई देता है जिसके ऊपर जो है इंक होती है, वो ब्लैक डॉट्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर एक शेप बनाते हैं, एज इट इज शेप बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फोटोस्टेट मशीन। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो कौन सी है टेक्निक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इनटू स्पेस। बेसिकली क्या है कि कम से कम कितनी एस्केप वेलोसिटी शुड बी रिक्वायर्ड व्हेन वी लॉन्च सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो हमारे प्यारे बच्चों देखो, आप जो ये अर्थ है हमारी, अर्थ के किसी भी सरफेस से जब हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो उसको हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे उसको बाहर निकलना जरूरी है। अगर उससे बाहर नहीं निकला तो वो रॉकेट वापस जो है वो अर्थ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मिसाइल की तरह। तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कितनी होनी चाहिए, वो होती है ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी मिनिमम जो है आपको रिक्वायर्ड है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हीकल्स। तो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली किससे बनते हैं, नाइलॉन से बनते हैं। तो ये सभी क्या है जो आपका एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर्स, जो क्या है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की श्रृंखला से बनाए जाते हैं। मोनोमर से मिलकर बनते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो नाइलॉन जो है उसके होते हैं गियर व्हीकल्स, आपको जो दिखाई दे रहे हैं। और भी अगर हम बात करें, बेकेलाइट्स जो है हमारे, जितने भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखेंगे, स्विच देखेंगे, उनके अंदर आपको बैकलाइट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन यूज होते हैं, ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। तो घरों में हम जो किचन में ओवन यूज करते हैं वो क्या है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से बनने वाले खाने को जो है यूज करने के लिए। तो माइक्रोवेव यूज होती हैं ओवन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अलग अलग तरह के डायोड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीनो जीनर डायोड को यूज करते हैं हम, जिसका सिंबल क्या है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो नॉर्मल जो डायोड होते हैं उसके अंदर पी और एन जंक्शन होता है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, एक जो करंट है उसको यूनिडायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफायर का काम करते हैं ना। तो जीनर डायोड क्या करता है, इसके अंदर जो है एबिलिटी होती है रिवर्स बाइसिंग की भी एबिलिटी होती है। और जो हमारा एसी करंट है कुछ इस प्रकार से है।
ठीक है, जिसमें पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव साइकिल भी है। तो ये दोनों ही साइकिल के लिए परफेक्ट होता है जीनर डायोड। तो इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा राइट आंसर। एन एटॉमिक पिल इज यूज्ड एज। ठीक है, तो एटॉमिक पिल को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, एक तो आप ये ध्यान रखें, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 को यूज करते हैं, प्लूटोनियम 239 को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो एटॉमिक पिल न्यूक्लियर रिएक्टर ही होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर द प्रेशर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक जो है, अगर हम बात करें, इस एक बोतल बनाते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल है। तो कोल्ड ड्रिंक जितनी भी है उसके अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो है ही, H2O तो होगा ही होगा। तो प्रेशर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, H2CO3। इसको कहेंगे हम कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिए, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हार्ट पेसमेकर इज मेड अप ऑफ। तो ये प्लूटोनियम नामक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होता है। और एक ये डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया है, देखिए। तो ये हमारे हार्ट के साथ जो है, यहां से जो है एक वायर डाली जाती है और पेस मेकर को यहां रखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लूटोनियम जो है यूज होता है, और ये हमारे ब्लड की पंपिंग को रेगुलेट करता रहता है। ठीक है ना, तो हार्ट पेसमेकर के अंदर प्लूटोनियम नामक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए अब, एनोड इन द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। ड्राई सेल कौन से होते हैं, जो हम पेंसिल सेल यूज करते हैं। ठीक है, पेंसिल सेल यूज जो करते हैं टीवी रिमोट के अंदर, एसी रिमोट के अंदर, उनके अंदर। तो वो जो एनोड होता है, तो एनोड के अंदर क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अगर जब हम ओपन करेंगे तो बीच में तो ये क्या होता है, ग्रेफाइट। ये क्या होता है, ग्रेफाइट, कैथोड। ठीक है, और जो बीच में जो है, यहाँ एक मिक्सचर होता है केमिकल का, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, कार्बन हो सकता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, और उसके बाहर जो होता है मेटल होती है, जिंक का जो ये केस होता है एनोड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, एनोड जो है उस पे क्या होता है, जिंक होती है, और जो कैथोड होता है उस पे ग्रेफाइट रोड होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिल्क फाइबर केमिकली इज, जो सिल्क फाइबर होते हैं, ये एक तो नेचुरल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सिल्क फाइबर क्या है, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, जो प्राइमरली दो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। एक तो है फाइब्रोइन, जो 70 से 80% है, और एक है सेरिसिन, 20 से 30% तक ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सिल्क फाइबर है इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। इसको आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बम को का इन्वेंशन किया था एडवर्ड टेलर ने, और एटम बम का इन्वेंशन किसने किया था, ओपेनहाइमर। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओपेनहाइमर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल। जो लेड स्टोरेज सेल होते हैं उसके अंदर जो एसिड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। लगभग जितनी भी बैटरीज होती हैं, जितने भी जो हैं आपके, आप कह सकते हैं जो नॉन ड्राइव सेल्स होते हैं, उन सब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, H2SO4। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट आंसर। मिल्क टेस्ट जो है, जब दूध जो है वो खट्टा हो जाता है ओपन में रखने के बाद, वो किसके कारण होता है, दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड।
तो प्यारे बच्चों, दूध के अंदर जो मिठास होती है वो किससे होती है? लैक्टोस से होती है। और लैक्टोस फिर किस में बनता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है लैक्टस बेसिलस, बेसिलस नामक बैक्टीरिया जो है, जो गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। तो आप ये देखिए, सभी के अंदर जो है लैक्ट शब्द यूज हो रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपसे पूछा जाए कि दूध के अंदर जो नेचुरल मिठास होती है वो किसके कारण होती है? लैक्टोस के कारण। और दही खट्टी जो होती है वो खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। और दही को बनाने वाले बैक्टीरिया लैक्टस बेसिलस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन? तो बीमार व्यक्ति जो है, अगर कोई इंसान बीमार है तो उसके ब्लड के अंदर जो एंटीजन है वो क्या काम करेंगे? तो प्यारे बच्चों, वो एंटीबॉडीज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो जितने ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे तो वो जो अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको डिक्रीज करेंगे। और इस प्रोसेस में क्या होगा? फीवर होगा। क्या होगा? फीवर। तो फीवर होना गलत नहीं है, फीवर होना जो है वो गुड प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी जो है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो ब्लड में से निकल जाते हैं। Which among of the following element increase the absorption of water and calcium in plants? ये बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए जो प्लांट्स हैं उनके रूट से पानी का जो है एब्जॉर्प्शन करवाना या कैल्शियम जो है प्लांट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? बोरोन का होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको कई बार जो है, इसको हम इसका छिड़काव भी करते हैं, फर्टिलाइजर के अंदर इसको ऐड करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द लिमिट ऑफ मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर इन अ नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट? जब व्रत रखता है, फास्ट रखते हैं, तो उस समय जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल कितना माना गया है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो वो हमारा ऑप्शन सी 70 से 100 के बीच अगर है तो ये नॉर्मल माना गया है एट द टाइम ऑफ फास्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स। व्हाट इज द एज ऑफ ट्री? तो प्यारे बच्चों, जैसे जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के इस तरह से आपको जो है ना रिंग्स दिखाई देती हैं, इस तरह पेड़ के अंदर जब आप उसको काट के देखते हैं ना इस तरह से, तो ये जो चीजें होती हैं, तो ये किससे बनती है? ये जाइलम, जाइलम टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिनका काम क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जल और खनिज का संचरण, ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है ना, जाइलम टिश्यूज। तो ये जाइलम टिश्यूज ही क्या बनाते हैं? एनुअल रिंग्स बनाते हैं, एनुअल रिंग्स। और इन्हीं से क्या है? एज काउंट की जाती है। तो अगर किसी प्लांट की 50 रिंग्स हैं तो इसका मतलब क्या है? वो उसकी एज क्या है? 50 ईयर्स। ओके, समझ गए आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ओनियन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। बिल्कुल सही है। टर्मरिक, हल्दी क्या है? यही, ये भी यही है। ठीक है ना। और जो आप कहें अदरक, वो क्या है? वो सभी क्या है? स्टेम का ही पार्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जिंजर है, टर्मरिक है और ओनियन है, ये सब क्या है? स्टेम है। इसको आप ध्यान रखें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द पोलिनेशन ऑफ मेज इज टेकन फ्रॉम। तो जो पोलिनेशन जो प्रोसेस होता है, बेसिकली क्या होता है? जब हम रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर को हम पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे पोलिनेशन जो है वो इट्स सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, पोलिनेशन बाय एयर भी होता है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट भी होता है। तो जो मेल जो सब्सटेंस होता है वो, या तो वो खुद से ही, ठीक है, जो है गायनेशियम के अंदर जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा चलेगी उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। या फिर पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं उसके ऊपर बैठते हैं, तो वो जो है फीमेल के अंदर डालते हैं, तो उससे पोलिनेशन होते हैं।
तो जो मैज जो होता है इसके अंदर किससे होता है? पोलिनेशन बाय एयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन द आई द कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द अब्सेंस ऑफ। ठीक है, तो कलर विजन जो होता है हमारा, उसके अंदर जो है जो अफेक्ट होता है वो किस कारण होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक ब्रीफ आपको समझाता हूं। जो हमारी ह्यूमन आई जो होती है, यहाँ का जो पार्ट होता है इसका, ये क्या है हमारा? रेटिना। क्या है? रेटिना। तो इस रेटिना के अंदर जो है कुछ इस प्रकार से सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इस प्रकार से सेल। ठीक है, इस प्रकार से सेल पाई जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कोन सेल, और जो ऊपर वाली है वो होती है हमारी रोड सेल। ये क्या है? हमारी रोड सेल। रोड सेल। ठीक है, तो ये रेटिना के अंदर पाई जाती है। रोड सेल क्या करता है? हमारा लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करके हम जो है तेज प्रकाश जो है उसको हम कंट्रोल करके आंखों तक देख सकें उसके लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? कलर विजन से रिलेटेड है। किससे? कलर विजन। तो वहां कौन सेल्स यूज होते हैं? कौन सेल्स जो है हमारे प्राइमरी कलर जो होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, इनकी बनी होती है कौन सेल्स। और अगर ये इनमें से कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाए, रेड, ब्लू या ग्रीन में से कोई भी सेल डैमेज हो जाएगी, तो हमें क्या होगा? पर्टिकुलर कलर जो है वो नहीं हम विजन कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी कलर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइमरी कलर जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो जो कलर विजन में अफेक्ट आता है वो किसके एब्सेंस के कारण आता है? कौन सेल्स। ऑप्शन डी क्या रहेगा राइट आंसर? वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ओस्ट्रिच जो होता है, ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर? शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा लिविंग बर्ड जो है वो माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय, अगेन वही क्वेश्चन जो है, ग्रोथ रिंग्स जो होती हैं इन्हीं को कहते हैं एनुअल रिंग्स। ऐसे दिया है तब भी ठीक है। जाइलम रिंग्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर? नेक्स्ट है, किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ। तो ये कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम की जो माइंस होती हैं वहां पर जो काम करते हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज हैं जहां, और उसके आसपास जो पानी का जो होता है उसके कारण भी, पानी के अंदर भी कैडमियम जो है ऐड हो जाता है। तो ये हमारी किडनी को अफेक्ट करता है। तो किडनी जो है वो डिजीज जो होगी वो किस कारण होती है? कैडमियम के कारण होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडर वॉट ग्राउंड। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता, बस जो है थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा। देखिए, जो ग्राउंड नट होते हैं, मूंगफली जो होती है, ठीक है, मूंगफली जो होती हैं, ठीक है, तो ये हम जमीन के नीचे लगती हैं, तो ये फ्रूट माना जाता है। ठीक है, मूंगफली जो है फ्रूट हैं जो कि अंडरग्राउंड जो है वो पाई जाती हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ग्राउंड नट जो है इसका क्या रहेगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर इन, फोटोसिंथेसिस आएगा प्यारे बच्चों, ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक नहीं आएगा। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो ये मैंने अर्ली के जो मेरी जो क्वेश्चन की क्लासेस थी उसमें इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में भी समझाया था। ठीक है, तो वो जो है आपका ब्लू और रेड की जो है इंटेंसिटी जो है वो इस प्रकार से, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब किसको करेगा? ब्लू को और रेड को। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर? तो आप शुरू से जब क्लासेस देखेंगे तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाया भी। विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस। मतलब क्या है? ये कह रहा है कि सबसे आसान तरीका क्या है
गैस को लिक्विफाई करने का। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो प्यारे बच्चों, आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है। अगर हमें सॉलिड से गैस की तरफ जाना है, सॉलिड से गैस की तरफ अगर हमें जाना है, तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, प्रेशर को कम करना होगा। तभी तो उसके पार्टिकल्स जो हैं, छोटे छोटे एटम्स जो हैं, पार्टिकल हैं, उनका डिफ्यूजन होगा, फैलाव होगा। ठीक है ना। तो अगर हमें सॉलिड से लिक्विड गैस की तरफ जाना है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। और अगर हमें गैस से जाना है सॉलिड की तरफ, तो हमें पार्टिकल्स को पास पास लेके आना है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को घटाना होगा, प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आप इसको अगर समझेंगे। ठीक है ना। तो यहीं से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर आपको गैस को लिक्विफाइड करना है, गैस को अगर लिक्विफाइड, हमें अगर इस तरफ जाना है लेफ्ट साइड, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज। ठीक है। हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है, सुचालक है, वो कौन है? ऑप्शन बी मरकरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें, इन चारों में से ये है मरकरी। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तब आपको जाना पड़ेगा सिल्वर के साथ। ठीक है। तो यहां ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। What apparatus is used to locate the submarine objects? ठीक है। तो यह देखिए, जो अंडर सी के अंदर जो है सबमरीन्स होते हैं, या कोई भी एक्टिविटी जो है होने वाली है, तो उसको सोनार द्वारा जो है डिटेक्ट किया जाता है। ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेडार, सॉरी, रेंजिंग, रेंजिंग, इसको यूज किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये साउंड का क्या है पर्टिकुलर? मान लो कोई सबमरीन है पानी के अंदर, इस प्रकार से। ठीक है। कोई सबमरीन है, तो यहां इसके ऊपर ये एपरेटस लगाया हुआ है, और आगे जो है कुछ आपको कोई अंडर सी के अंदर ही जो है कोई आइस स्टैक है। तो ये सोनार क्या है? ये साउंड इस तरह से भेजेगा, जैसे इससे टकराएगी तो ये वापस जाएगी साउंड। और यहाँ पर फिर जो है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो एपरेटस के अंदर इंडिकेशन आएगा कि इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो वहां सोनार को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इन एयर। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। तो ह्यूमिडिटी को जो है एयर में चेक करने के लिए हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर? ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोमीटर क्या होता है? मतलब आप ये कह सकते हैं डेंसिटी, डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए, डेंसिटी कंपेयर करने के लिए। लैक्टोमीटर होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए। बैरोमीटर जो है यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है। वेदर और वेदर फोरकास्टिंग में इसको यूज करते हैं बैरोमीटर को। ठीक है। तो यहां ऑप्शन बी जो है आपका क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।